औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुरान हकीम की 26 सूराज का खलासा या एग्जेक्टिव समरी जो है उसका हमने ओवरव्यू किया है। और आज हमारी सूरा नंबर 27 सूरा है, सूरा नमल। नमल दोस्तों कहते हैं चींटी को, और ये मक्की सूरा है। और मक्की सूरा जितनी भी होती हैं उनका एक खासा होता है कि वहाँ पे चूँकि मुखालफिन की, मुनाफिकीन की, कुफ़ार की, मुशरिकीन की शिद्दत और हिद्दत थी, मुखालफत थी, तो लिहाजा वहाँ पे ज़्यादातर एड्रेस जो है वो उनकी तनबीह पे होता है, और दावत भी होती है, यानी इंज़ार होता है, और मुसलमानों के लिए और सालत मुआब के लिए, मुसलमानों के लिए बशारत भी होती है। तो 27 सूरा जो है और 26 सूरा जो है, सूरा शुरा, सूरा नमल और सूरा कसस, दोस्तों इन 3 सूरा का एक ग्रुप। तो इन 3 सूरा को, ये मक्की सूरा रसालत मुआब के मक्का के सटे में या उनका क़याम जो था आखिरी साल में नाज़िल हुई हैं तीनों सूरा। और तीनों सूरा अपने एक इब्तदाई लफ्ज़ से, एक ही तरह के लफ्ज़ से आगाज़ होता है। सूरा नमल में त्वा सीन है, लेकिन सूरा शुरा में और सूरा कसस में जो है त्वा सीन मीम से शुरू होती है। तो लिहाजा ये एक ग्रुप है। इन तीनों सूरा का एक खासा है। दोस्तों, इस सूरा का एक और बड़ा खासा है, सूरा अंबिया में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ जो पैगम्बर थे उनके किस्से, कहानियाँ, उनकी कौमों की जो गुमराही थी उसका ज़िक्र था। लेकिन और हज़रत मूसा का खुसूसन ज़िक्र है इन तीनों सूरा में। लेकिन सूरा जो नमल है, उस सूरा नमल में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इजाफ़ा है। और इसका मतलब है कि बनी इसराइल की जो कहानी है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे शुरू में जब नबी वही आई है तो उन्होंने बहुत एफ़र्ट की है बनी इसराइल की इस्लाह की, लेकिन उनको अपनी ज़िंदगी में वो यानी सियासी सल्तनत की अल्लाह ताला ने मतलब उनकी ज़िंदगी में ये शामिल नहीं था कि वो सियासी हुक्मरान भी होंगे या उनकी अपनी सल्तनत होगी। मैंने जॉर्डन में वो जगह भी देखी है जिसको जबल मूसा कहते हैं। और जबल मूसा पे आके जब हज़रत मूसा ने अपनी कौम को कहा कि मुझे हुक्म दिया गया है कि ये हमारा सामने इसराइल नज़र आता है, यहाँ हमारी सल्तनत होगी, तो उनके पैरोकार जो थे उन्होंने कहा, या मूसा आप और आपका रब जा सकते हैं, इतना बड़ा जाबर हुक्मरान है, हम तो वहाँ नहीं जा सकते। तो बहरहाल वही लोग 40 साल सहरा में फिरते रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं था, माशरे का। लेकिन फ़र्क क्या है, रसालत मुआब की ज़िंदगी में, रसालत मुआब जो है उन्होंने गज़वात भी किए हैं, वो रहनुमा भी हैं, ज़िंदगी का कोई शोबा नहीं है, वो सल्तनत के हुक्मरान भी हैं और रिफॉर्मर्स भी हैं और तारीख़दान भी हैं, मतलब ज़िंदगी का हर शोबा रसालत मुआब की शख्सियत में। तो लिहाजा हज़रत सुलेमान के दौर में इसराइली जो रियासत थी वो क्लाइमैक्स पे थी। सूरा नमल के 2 हिस्से हैं, यानी टोटल इसकी 93 आयात हैं और इसके 7 रुकू हैं। और इसके दोस्तों 2 खुतबे हैं इसमें। एक खुतबा पहले रुकू से लेके चौथे रुकू तक है, दूसरा खुतबा 5वें रुकू से लेके 7वें रुकू तक। पहले खुतबे में जो ज़्यादातर किस्सा है वो हज़रत मूसा का है, और पहले वही के बारे में है, फिर हज़रत मूसा का, और फिर हज़रत सुलेमान का किस्सा है। यानी हज़रत सुलेमान की कहानी दूसरे तीसरे रुकू में बहुत डिटेल से बयान की गई है। फिर दोस्तों जो दूसरा खुतबा है उसमें मुसलमानों को वही के बारे में बताया गया है, कुफ़ार की मुखालफत के बारे में बताया गया है, और बताया गया है कि जो कुफ़ार हैं ये जितनी भी मुखालफत कर लें, आफ्टर ऑल दे आर डूम टू फेल, ये फेल हो जाएंगे, और आफ्टर ऑल जो हक है उसकी सच्चाई होगी और उसकी फतह होगी। तो दोस्तों ये सूरा में 3 तरह के मॉडल बयान किए गए हैं। एक मॉडल वो है कि जो पुरानी कौमें थी, समूद की, आद की, फ़िरौन की, उनकी तबाही का जिक्र है। और दूसरा मॉडल इसमें यह बताया गया है कि ऐसे लोग जो नेकी के काम करते हैं, सल्तनत होने के बावजूद, ताकत होने के बावजूद भी अल्लाह ताला के सामने झुके रहते हैं, वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनकी मिसाल दी गई है। और तीसरा मॉडल दोस्तों ये बताया गया है कि देखो मलका बल्कीस जो यमन की मलका थी, इस इलाके में उनकी स्टेट थी, इसके बावजूद कि वो कुफ़ार उनके मुशरिकीन उनके इर्द गिर्द थे, लेकिन वो हक पे ईमान ले आईं। तो ये एक तीसरा मॉडल है जो यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। और चौथा मॉडल यहाँ पे ये बयान किया गया है कि देखो लेसन क्या है, मैसेज क्या है, कि पुराने दौर में बनी इसराइल में ये कुछ हुआ, तो लिहाजा मक्का के कुफ़ार को, मुशरिकीन को ये मैसेज दिया गया है कि लुक एट, आफ्टर ऑल जो हक होता है उसकी फतह होती है। जैसे मलका बल्कीस मुशरिकीन और मुनाफिकीन में से तौहीद की तरफ आई हैं, इसी तरह आप पे ये लाजम है कि आपकी तौहीद की तरफ आए और आप अल्लाह ताला की वही के ऐन मुताबिक आप अपनी इस्लाह करें। दोस्तों हर रुकू का मैंने बुनियादी नुक्ता
आपको एक बताना चाहता हूँ, साथ उसकी एक आधी आज भी साथ तर्जमे के साथ बताना चाहता हूँ। दोस्तों सूरह नमल की जो 18 नंबर आयत है वहाँ पे जिक्र है हत्ता इज़ा आतू अला वादिल नमल, कि जब हज़रत सुलेमान की फ़ौज जो है वो जा रही थी तो रास्ते में एक वादी में से जिसका नाम नमल था, ठीक है, उसके बासी ने नमल ने कहा, जिसको आमतौर पर ये भी कहा जाता है कि चूंटी ने कहा, बहरहाल नमल एक वादी का नाम है, और उन्होंने कहा कालतिल नमला तो या नमलो उदखलू मसाकिनाकुम, ए नमल, ए मेरे साथियों घरों के अंदर दाखिल हो जाओ, क्योंकि इस वक्त जो हज़रत सुलेमान का लश्कर आने वाला है और ख़तरा है कि वो हमें पाँव तले रौन ना डाले। ला यहतमिन्नाकुम सुलेमाना व जनूदहु व हुम ला यशउरून, और हो सकता है कि हमें पाँव के नीचे रोन दे और उनको खबर तक भी ना हो। तो लिहाजा इस बुनियाद पे इस सूरा का नाम नमल है। दोस्तों इसका जो पहले रकू में ये जो है कुरान हकीम वही के हकानियत के साथ शुरू होता है, त्वासीन तिल का आयातुल कुरान व किताब मुबीन, कि ये वो किताब की आयात हैं जो कि वाज़े हैं, मुबीन हैं, होदम व बुशरा लिल मोमिनीन, और ये बशारत हैं और ईमान है मोमिनीन के लिए। अल्लाज़ीना, कौन से लोग? अल्लाज़ीना यकीमुस्सलाता व योतुनज़ ज़काता व हुम बिल आखिरति योकिनून, वो लोग जो अपनी नमाज कायम करते हैं, अपनी ज़कात अदा करते हैं और वो यकीन भी लाते हैं आखिरत पे और पैरोकार भी होते हैं। और यही लोग जो होते हैं इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति, यानी कुछ लोग दूसरे ऐसे होते हैं जो कि ईमान नहीं लाते। तो अल्लाह ताला क्या करते हैं? ज़य्यना लहुम आमालहुम, उनके बुरे अमाल ही उनको अच्छे लगना शुरू हो जाते हैं। आपने नोट किया होगा कि एक बंदा बुरे ट्रैक पे होता है, इविल ट्रैक पे होता है, उसको वही ट्रैक अच्छा लगना शुरू हो जाता है। फ़ाहुम या महूम, गोया कि वो लोग अंधे हैं। तो दोस्तों कुरान हकीम यहाँ पे बताता है कि इन्ना का ला तुलक्कुल कुरान, लेकिन यकीनन जो कुरान है वो आपसे मुलाकात करेगा, वो आपको राह रास्त पे लाएगा। मिल्लदुन हकीम अलीम, चूँकि वो हकीम जो अल्लाह ताला की ज़ात है, विज़डम वाली है, हिकमत वाली है और इल्म वाली है, वो उसकी तरफ से भेजा हुआ कुरान है। दोस्तों इसमें इस सूरा में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तीसरे रकू में जिक्र है, और उसमें कुरान हकीम कहता है कि वला कद आतायना दाऊदा व सुलेमान इल्म, कि हमने दाऊद को और सुलेमान को इल्म बख्शा, और उन दोनों ने कहा वकाला अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, उन दोनों ने कहा कि अल्लाह ताला की हम्द है, वो फद्दलना अला कसीरा मिन इबादिल मोमिनीन, कि अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है कि उसने हमें बेशुमार मोमिनीन में से बरतरी दी है, फजल अता किया है। और कुरान हकीम कहता है कि हमने सुलेमान को दाऊद का वारिस बनाया। बुरेसा सुलेमाना दाऊदा व काला, तो हज़रत सुलेमान ने अपने साथियों को कहा या युन्नासो, ए लोगो, उलिमना मंतिकल तायरे, कि मुझे परिंदों की ज़बान का इल्म दे दिया गया है। व अतैना मिन कुल्ल शाइन, और हर चीज़ का, इसके हवाले से हर चीज़ का इल्म। इन्ना हाजा लहुवल फद्लुल मुबीन, और यकीनन ये एक बहुत बड़ा फजल है। तो दोस्तों इसी तरह हुशरा सुलेमाना जनूदहू, और उन्होंने जो फ़ौज के लोग थे वो इकट्ठे हो गए, यानी जो सिपाही थे, जो फ़ौजें थीं, मिनल जिन्ने वल इंसे व तायरे फ़हुम योज़ाऊन, कि कहा जाता है कि हज़रत सुलेमान की फ़ौज में इंसान भी होते थे, जिन भी होते थे, परिंदे भी होते थे। और इसकी एक तावील तो यह है, लेकिन एक तावील ये है कि जिन से मुराद वो लोग होते थे जो जंगलों में रहते थे, वो सिविलाइज नहीं थे और वो भी उनका हिस्सा थे, यानी उनकी सल्तनत हर जगह पे थी, और वो उनका इल्म इतना मुहीत था, इतना डीप था कि जैसे आजकल भी आप नबातात का और हैवानात का हम इल्म जानते हैं, तो उनका इल्म भी ऐसे ही मुहीत था। तो दोस्तों इसी तरह अगले चौथे रकू में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का जिक्र है और उनकी कौमों का जिक्र है, और ये बताया जाता है कि इन कौमों को आफ्टर ऑल हमने तबाह कर दिया, और हज़रत लूत को फ़अनजैनहु व अहलहु इल्ला इमरातहु, और उनकी बीवी के अलावा हमने उनके सारे घर वालों को बचा लिया। कद्दरनहा मिनल गाबिरीन, हालांकि वो पीछे रहने वाले थे, और हमने उनको तबाह किया एक बारिश से। व अमतरना अलैहिम मतरन, मतर कहते हैं बारिश को, हमने उन पे अपनी बारिश के शदीद किस्म की बारिश, आंधी और तूफ़ान से उनको तबाह किया। व साआ मतरल मुनज़रीन, और डराने वालों के लिए ये बहुत बड़ी आफत थी। तो दोस्तों जो पाँचवा रकू है वो अल्लाह ताला की तारीफ़ पे और हमद पे मुहित है।
یہ کہتا ہے کہ قل الحمدللہ، حالت میں آپ کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، ان کو سمجھائیں، ان کو کہیں الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِي اصطفیٰ، اور سلامتی ہے ان بندوں پہ جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہوا ہے، اللہ خیر، یعنی خیر کے لیے اللہ نے چن لیا ہوا ہے، اما یشرکون، اس کے اوپر کے وہ جو شرک کرتے ہیں، اس کی بجائے وہ لوگ جو نیکی کے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو چن لیتی ہے۔ دوستو، چھٹا رکوع جو ہے وہ مخالفین کا جو انکار ہے اور ان کی سزا ہے اس کے بارے میں ہے۔ اس میں قرآن کہتا ہے کہ وَإِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي اسرائیل، کہ ہم نے آپ کے اوپر قرآن میں بنی اسرائیل کے قصے کو آپ کے لیے بیان کر دیا ہے، تفصیل کے ساتھ۔ قصہ کیا ہوتا ہے؟ جہاں آپ کو تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ اکثر الذی ھم فیہ یختلفون، اس کے باوجود تم بہت زیادہ انکار کرتے ہو۔ تو اور قرآن حکیم کے بارے میں دوستو قرآن کہتے ہیں کہ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ قرآن حکیم رحمت ہے اور یہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ صرف ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ یہ بات نقطہ سمجھنے والا ہے، لیکن رسالت مآب کو اللہ تعالیٰ ایک اور بات بھی کہتے ہیں، یہ اور غور سے سننے والی ہے۔ لا تسمع الموتى، آپ جو ڈیڈ لوگ ہیں، جو ڈیف اینڈ ڈب ہیں، لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، وہ لوگ جو ذہنی طور پہ نظر و قلب سے ڈیڈ ہو جاتے ہیں، ان کی کچھ نہیں آپ کر سکتے، ان کو کچھ نہیں آپ سنا سکتے، اور نہ آپ ان لوگوں پہ کچھ اثر ڈال سکتے ہیں جو ڈیف اینڈ ڈمب ہیں، جنہوں نے اپنے کانوں سے کسی بات کو غور سے سننا نہیں ہے، اپنی آنکھوں سے غور سے دیکھنا نہیں ہے، اپنے ذہن سے تدبر اور فکر نہیں کرنا، تو ظاہر ہے ان لوگوں پہ کیا اثر ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے وَلَا تُسْمِعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلُّوا مُدْبِرِينَ، جبکہ وہ پیچھے کو پھر رہے ہوتے ہیں، تو ان پہ آپ کی کلام آپ کا کیا اثر ڈال سکتا ہے؟ اچھا، تو پھر دوستو آخری رکوع میں قرآن حکیم فرماتا ہے من جاء بالحسن، جو کوئی نیکی کے ساتھ آتا ہے، حسنہ کہتے ہیں خوبصورتی، توازن والی چیز، اسی سے حسنہ نیکی کا نام ہے۔ من جاء بالحسن، جو کوئی آتا ہے نیکی کے ساتھ، فلاح خیر منہا، اس پہ ہماری طرف سے خیر ہے، آٹومیٹکلی اس پہ خیر ہو جاتی ہے، یہ ایک لا آف نیچر ہے۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمَنُونَ، اور وہ اس دن سے وہ ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، جو وہ فضا ہوتا ہے جس میں بندہ کو پریشان ہو جائے اور مطلب تتر پتر ہو جائے، لیکن اس کے بالکل کانٹریری ایک دوسرا پرنسپل ہے، وَمَن جَاءَ بِالسَّیِّئَةِ، اور جو کوئی برائی کے ساتھ آئے گا، فَقُبَّتْ وَجُوهُهُم فِي النَّارِ، تو اس کے چہرے کو آگ سے جلس دیا جائے، فَقُبَّتْ حَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یقیناً ان کو وہی ملے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ دوستو، اس سورہ کی آخری آیت جو ہے وہ کہتی ہے، وہ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسالت مآب کو ان کو سمجھاؤ لوگ، ان کو کل کا مطلب ہوتا ہے کہنا، سمجھانا، صرف کہنا نہیں، کہنے میں آپ بات ایسے وگاٹی پھینک دیتے ہیں، کل کا مطلب ہے ایک بات سمجھائیں ان کو ادراک کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، فہم کے ساتھ، مثالوں کے ساتھ، قصوں کے ساتھ۔ وَقُلْ الْحَمْدُلِلَّهِ، ان کو سمجھائیں کہ حمد، اپریسیشن only goes to Allah۔ سَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ، وہ آپ کو اپنے سائنس دکھائے گا، اپنی نشانیاں دکھائے گا، فَتَعْرِفُونَهَا، تو یقیناً آپ کو اس کا تعارف ہو جائے گا۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ آپ کی غفلت سے، اپنے اعمال میں جو آپ غفلت کرتے ہیں، جب وہ غفلت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے، وہ علیم ہے۔ علامہ کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو جس کا ایسا علم جس کی بنیاد حقیقت پہ ہو، ادراک پہ ہو، ٹھوس حقیقت پہ ہو۔ اسی وجہ سے جو عالم ہے وہ اس زمانے کو عالم بھی کہتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ ٹھوس حقیقت پہ بیس کرتا ہے۔ میرے سامنے آپ بیٹھے ہیں، یہ درخت ہیں، پرند ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، یہ میرا علم حقیقت پہ بیس کر رہا ہے۔ تو علامہ، اسی لیے جو عالم ہوتا ہے اس کو عابد پہ فوقیت ہوتی ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ عالم کا علم حقیقت پہ بیس کر رہا ہوتا ہے، عابد کا علم جسٹ ایک پروسیجر پہ بیس کر رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جو علامہ ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنا نام بھی علیم اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے علم جو ہے وہ بہت محیط ہے۔ تو دوستو، سورہ نمل اپنے 7 رکوع کے ساتھ اور 93 آیات کے ساتھ یہ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ، حضرت موسیٰ کے واقعات، اس سورہ سے جو ہمیں لیسن ریسیو ہوتے ہیں ان پہ غور کریں، تدبر کریں۔ یہ تبھی ممکن ہے کہ آپ گھر میں جا کے صرف 10 منٹس دیں اور اس کی سمری پڑھیں، اور پھر اس میں سے جو آیات آپ کو مطلب چھوٹی ہوں، پریسائز ہوں، کمپریہنشن ہوں، ان کو اپنی نماز میں لانچ کریں۔ بہت شکریہ دوستو۔